डॉक्टर साधना पराशर जी। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ठाकुर जी मेरे छोटे पुत्र हैं और राधा रानी बहू रानी हैं। महाराज जी, संतों और ग्रंथों से महात्म जानने के बाद ईश्वर से प्रेम करना क्या निजी स्वार्थ नहीं है? निजी स्वार्थ? क्या अपनी देह से प्यार करना, मतलब अज्ञान की धारा में कह रहा हूं, क्या अपनी देह से प्यार करना, अपने देह को स्नान कराना, अपने देह को भोजन पवाना, अपने देह से आराम करना, ये क्या स्वार्थ कहा जाएगा? हमारी देह है। क्या अपने बेटे को हम स्नान कराते हैं, दूध पिलाते हैं, शयन कराते हैं, क्या इसमें हम स्वार्थ भाव रखते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि किस कामना से कर रहे हो, तो आप कहोगे, डांट दोगे उसके बाद, मेरा बेटा इसकी कामना की क्या? और अच्छे से जितना छक के बेटा पाले और जितना आराम से सो जाए, उतना ही माता को सुख होता है, क्योंकि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। अब दूसरे को पवाना हो, मान लो संतई को पवाना हो, अब कामना लग जाएगी। साधु महात्माएं, पुण्य होता है, पाप नष्ट होते हैं, भगवान की दया है, आ जाएगा कि नहीं आ जाए। लेकिन बेटे के पवाने में, तो आपने जब प्रभु को बेटा माना है और प्रियाजू को बहू माना है, तो अपने बेटा बहू से जैसा बर्ताव करते हैं वैसा कहीं इसमें स्वार्थ की बुद्धि क्या है? हाँ, स्वार्थ लगता है क्या? नहीं। अपने बेटा बहू एकांत में बैठे हंस खेल रहे हो तो कैसा हृदय होगा? मान लो माँ जा करके देखे कि बेटा बहू हंस रहे, विनोद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे ही कहेगी, हे भगवान, मेरे बेटा बहू ऐसे ही आनंद से खेलते रहे, मैं ये देखती रहूं, ये दोनों सुखी रहे, आशीष निकले गला। तो वहाँ स्वार्थ कहाँ है? स्वार्थ तो तब जब हम लेने की कोई बात करें, हम तो देने की बात करें, हम तो आशीष देते हैं, हम तो उनको सुख देने की चेष्टा कर रहे हैं, हम तो उनकी इच्छा पूर्ति के लिए चल रहे हैं। आज सत्संग में यही कहा था कि भक्त के लिए भगवान कह रहे हैं कि योगक्षेमम बाह्म्यहम्, और भक्ति ऐसा रंग लाती कि उनके योगक्षेम का वाहन भक्त करने लगते हैं। जो प्रेमी भागवत जल होते हैं वो उनको दुलार करते हैं, उनसे कभी मांगने की जरूरत ही नहीं। तो प्रेम में कहीं स्वार्थ थोड़ी होता, स्वार्थी कभी प्रेमी नहीं होता है। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता और स्वार्थी कभी, बस अपने भाव में डटा रहे। वही लिखा कि मतलब इष्ट की भगवत्ता का स्मरण व्यवहार और सेवा में कुसंयोजन पैदा करता है। कृपया मार्गदर्शन। भगवत्ता का तो ज्यादा ख्याल नहीं आना चाहिए, और स्वार्थ व्यवहार में बिल्कुल ऐसे जैसे अपने बेटा बहू से। आनंदी माता थी राधा वल्लभ जी के पीछे, लाडली जी को बहू मानती थी, लाल जी को बेटा मानती थी। एक दिन साड़ी पहनाई तो साड़ी बार बार फिसल जाती, तो बोले, बहू अब कौन सी तुम्हें साड़ी पसंद, जितनी है उतने तो सब पहरा डाला। कलकत्ते गई थी और कलकत्ते में दुकानों में साड़ी देखे, मन पसंद आए ना, एक वैश्या निकली रिक्शा से, वो ऐसी साड़ी पहले तो बोले ये बहू के लायक होगी, पीछे रिक्शा लगवाया, और जब रोका कहा बेटी, तो अब वो संत एकदम आनंदी भाई, उसने कभी ऐसा दर्शन नहीं किया था, वो तो वैश्या थी। तो जब बेटी शब्द निकला तो एकदम हृदय, कौन उनको बेटी बोलता? तो उनका, माता जी आप कहाँ से आए? तो उनका, वृंदावन से आए, आज्ञा कीजिए। तो बोले, मेरी बहू को तुम्हारी साड़ी पसंद आएगी, ये साड़ी कहाँ मिलती है, मुझे खरीदवा दो। तो उन्होंने कहा कि मैया, आज तक हम अपनी बहू को ऐसी प्यार करने वाली सास तो नहीं देखा कि वृंदावन से बहू के लिए सास ले ले कलकत्ता है, इसका मतलब। तब उन्होंने कहा, हम श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं, किशोरी जी को अपना बहू। तब उन्होंने कहा, आप हमारा परिचय जानकर हमारी बात ठुकराना मत, मैं एक वैश्या हूँ, और आप बता दीजिए, मैं यही साड़ी नई खरीद करके वृंदावन आया। तब उनको समझ में आया आनंदी भाई को कि अच्छा, बहू कृपा वैश्या पर करना चाहती थी, इसलिए साड़ी नहीं पहन रही थी। वो साड़ी लेके आई और फिर श्री जी को पहनाया। तो हमारी भाव की भावना इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि कोई भी बिल्कुल नहीं सुनना किसी की। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, भगवान को जिस भाव से भजा जाता है उसी भाव से भगवान। हाँ, एक अयोध्या में, उनका हमें नाम नहीं याद है, बहुत बड़े विद्वान थे, तो सिया जी को अपनी बहू मानते थे, राम जी को लाला। तो जब वो जाते तो पुजारी से कहते कि बहू वाला दरवाजा थोड़ा सा पर्दा कर दो। तो एक दिन नए पुजारी थे तो उन्होंने पर्दा नहीं किया, तो दरवाजा भटाक से अपने आप ऐसे हो गया, फटाक। तो उन्होंने कहा, ये कैसे? बोले, बहू है ना हमारी ऐसे। एक जाते थे तो राम जी को अपना शिष्य मानते थे, तो जब जाते तो नया माला लेके जाते हो, सामने पहनते हो, फिर कहते पहनाओ। तो ये विरोध किया बहुत भक्तों ने कि आप भगवान को अपना पहना, ठीक है आप कुछ भी मानो, लेकिन मंदिर में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो एक दिन लिए वैसे और बोले पहनाओ, जो पहनाया सो टूट के माला गिर गया। बोले और पहनाओ, फिर टूट के माला गिर गया। बोले पहन नहीं सकते क्योंकि हमारे शिष्य हैं, पहनेंगे तो हमारी प्रसादी। और फिर ऐसे करके दिया तो प्रभु दार, ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव, भगवान को जैसे भाव से भजो, भगवान वैसे। तो अपने भाव से, उनको भगवान नहीं, मेरे लाला मेरे बहू, बस यही बात ध्यान रख ली। अगर भगवान तब तो कांप जाओगे। अर्जुन कांप गए जब देखा भगवान का भगवत्ता स्वरूप विराट।
अरे मैंने हे सखा हे कृष्ण ऐसा काम मुझे क्षमा करो, तुम आदि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम वायुर्मोग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्तुम प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु शास्त्र। भूल गए कि मेरा सखा है। भगवान का जो विराट रूप है, भगवान की जो महिमा, अगर वो याद रखेंगे तो ये याद नहीं रहेगा कि वो मेरे हैं, बहुत महान है। पर वो इतने कृपालु है कि देख लो, जे यशोदा मैया, नंद बाबा, कौशल्या मैया, दशरथ जी भावना किए आप जैसा पुत्र चाहे तो भगवान आंगन में वैसे ही भाव कर सको, बिल्कुल दृढ़ भाव। किसी के समझाने पर जब हमारा भाव नहीं टूटे तब समझना चाहिए कि भगवान हमारे पुत्र हैं और प्रिया जो हमारी बहू हैं, बस इसमें दृढ़ रहो। और किसी की कोई भी व्यवहार और भगवत्ता, हाँ अब ये है तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जैसे अपने बेटा बहू को वैसे ही व्यवहार करना है। कोई भी उत्सव, कोई बधावा, कोई तो पहले अपने बेटा बहू को सजा के श्रृंगार करके खवा पिया के हाँ आज हमारे यहाँ उत्सव है तो हमारे बेटा, ऐसे भाव में रखना है, ऐसे उत्सव मनाना है, ऐसे। तो वो वही भाव देखते हैं, भगवान भाव को देखते। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार। बहुत भाव भगवान स्वीकार करते हैं, बड़ा सौभाग्य है जो आप ऐसे प्रिय भाव से प्रभु से जुड़े हुए हैं। लोग जब उत्सव में आते हैं लाला से कुछ कहते हैं, ये इनसे कह दो ऐसा कर दें, या कृष्णार्पण मस्तु भी कहते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है सब परेशानी क्यों दे रहे हैं उसको। आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि आपके जो लाला हैं वो दूसरों के भगवान भी है, नहीं ये तो ध्यान रखना है। तो आपको और छाती फुला के बैठ लिए, अपने लाला से कोई मांगे तो अपने कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। हाँ मेरा लाला इतना बड़ा आदमी है कि बड़े बड़े आके घुटने टेकते मांगते हैं, तो ये भी तुम्हें गर्व रखना है। उसमें दुखी थोड़ी हो लक्ष्मी मेरे लाला से, मेरा लाला गरीब है क्या? लक्ष्मीपति है। तो आपको तो ठसक में रहना है। हाँ ज्यादा कोई तुमसे गिड़गिड़ाए तो तुम भी कह दो कि देख लो भाई लाला, देख लो तुम। हाँ अरे हमारा लाला कोई कमजोर है, गरीब आदमी है कि वो उसकी इच्छा की पूर्ति कर देगा, बेचारा गरीब हो जाएगा। अरे वो महाल ऐश्वर्यशाली भी है, तो भाई हमारे लिए हमारा लाला है, लेकिन दूसरों के लिए वो भगवान है। तो दूसरों की भाव की रक्षा करनी कि जैसे आके प्रणाम करे भगवान हमारी ये बात, तो तुम्हें वो मुस्कुराना है कि मेरा लाला भगवान है इनके लिए, मेरा लाला इनकी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। तो ठसक में रहना मेरा ही है ना, इसलिए उसमें विपरीतता तो सोच ली नहीं तो दुखी हो जाओगी। वो लाला जरूर आपका है, लेकिन दूसरों के लिए भगवान भी है ना। तो ये बात देखना है। आपके घर में कोई आया है और आपके लाला से मांग रहा है तो बड़ी सौभाग्य की बात है, लाला खुद पूरा करे। वो देखे हिसाब किताब, बड़े आदमी की लाला है, कोई छोटे मोटे थोड़े, पूरा हिसाब किताब उन्हीं का तो है। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी भी तो वही है ना। अपने भाव में रहे, अपने भाव में रहे। हाँ बिल्कुल खूब आनंद से ठसक में रहे। और क्या, जैसे मान लो खरबपति का लड़का है और उसके सामने 10-20 गरीब आके बोले कि हमें बाबूजी दे, और जब वो दे रहा है तो तुम्हें मुझ में ताव आएगा कि ले आएगा? तो ऐसे आना चाहिए तुम्हारे हृदय में कि हाँ हमारा ठाकुर, और क्या हमारे ठाकुर की ठकुराई चल रही, वो मेरा बेटा है, कोई छोटा मोटा है, मांगो भाई, जिसको मांगना है मांगो, वो सुनेगा, देगा, पूरी करेगा। उसमें परेशान थोड़ी हो जाना है, उसमें और आनंदित होना है। हाँ। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तजनों को श्री राधा वल्लभ की जय हो। इस सत्संग में मंत्र चौपाई और नाम जप के माध्यम से समस्याओं के समाधान की बात की गई है। कैसे हमारे कर्म और भगवान प्राप्ति से ही हमारे दुखों का समाधान होगा। नाम जप और मंत्र चौपाई का उपयोग करके हम भगवान प्राप्ति के लिए अपनी प्रयासों को समर्थित कर सकते हैं, जो कि हमें दुखों से समझौता नहीं करने देता। भगवान के नाम का जप करने से हम दुख सहने की सामर्थ्य प्राप्त करते हैं और माया से मुक्त होते हैं। इससे हमें आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। कर्मों को नष्ट करने की बजाय हमें नाम जप करके भगवान की प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए। इससे हमारे पाप कर्मों का नाश होता है और हमें उच्चतम धार्मिक स्थिति प्राप्त होती है। हमें अपने संघर्षमय जीवन में भी भगवान का ध्यान रखना चाहिए। यह हमें दुखों से समझौता नहीं करने देता। भगवान प्राप्ति से ही हमारे सभी दुखों का समाधान होगा। हमें अपनी समस्याओं को मिटाने के लिए भगवान को ध्यान में रखना चाहिए और उनके नाम का जप करना चाहिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय श्री राधा वल्लभ की जय हो।